हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 4। ठीक है, ये इसका एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है और जल्द ही हम इसके छत्तीसगढ़ में जितने भी पंचायती राज के क्वेश्चन आए थे ना, उसके पीवाईक्यू भी लेके आएंगे। जो अभी हमारा एडीओ 2025 का कल नोटिफिकेशन आया है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। मतलब ये बोल रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किस कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखा था या फिर एक मतलब एडवाइस किया था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एल एम संघवी कमेटी, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। एल एम संघवी कमेटी जो है, इन्होंने ही एक अपना प्रस्ताव रखा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और इसको दिया गया, किसमें दिया गया, 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के भाग 9 में, के भाग 9 में, 9 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। नहीं है पूछ रहा है ना, है की बात नहीं हो रही। देखो कुछ राज्य और कुछ यूटी ऐसे हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो वो कौन कौन से है। तो देखो राज्य की अगर अपन बात करते हैं तो 3 राज्य हैं। कौन कौन सा है, नागालैंड है, दूसरा है मेघालय, एक मिनट, पहला है नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है आपका मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, और अगर आप यूटी की बात करते हो, यूनियन टेरिटरी की बात अगर आप करते हो, तो यूनियन टेरिटरी में केवल दिल्ली, इन 4 जगह पे आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, असम है, केरल है, ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, की नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। अच्छा, कि कौन कौन से कार्य संविधान, निम्न में से कौन सी अनुसूची, निम्न में से कौन सी सूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को दिए गए कार्य बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन कार्य हैं, जिसमें से कुछ का मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे एक है आपका पंचायत की शक्ति, पंचायतों की शक्तियां, ये सब आपका इसमें है ना, जो अभी अनुसूची अपन देखेंगे, शक्तियां, शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, पेयजल व्यवस्था, पेयजल मतलब आपका पानी व्यवस्था है ना, और है आपका ग्रामीण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, एक है आपका गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, और सड़क, एक हो जाएगा बाजार, और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे है ना, और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। अन्य लिख देता हूं यहाँ पे, अन्य। ऐसे टोटल 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं, और वो किस सूची में दिए गए हैं, तो ये सारे दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए 11वीं सूची में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन के 73वें, सॉरी, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों को किस सूची के तहत कार्य बताए गए हैं, तो आपका 11वीं सूची रहेगा। और कितने विषय में बताए गए हैं बोलेगा तो 29 विषय रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। एक बात और कि इसके पहले के जो पार्ट हैं और जो आने वाले पार्ट है, उन सब की एक प्ले लिस्ट रहेगी, ये तो आपको पता है ना। उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के लास्ट में भी है, तो आप जरूर चेक करना उसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है। किस राज्य में लागू नहीं है, आरक्षण बोल दिया। ठीक है, किसमें, पंचायती राज में पदों का। तो इसका सही आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश। और कारण इसका क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है वह मूलतः आदिवासी आबादी है।
आदिवासी आबादी है, जिसको अपन एसटी भी बोलते हैं, आदिवासी आबादी है, इसलिए वहां पे एससी, एससी या फिर आप एससी को और क्या बोलते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वहां पे नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति का आरक्षण वहां पे नहीं होना चाहिए। तो वहां पे अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं होना चाहिए पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज में, पंचायती राज में, ठीक है। इसीलिए आपका अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए है लेकिन अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सभी आदिवासी है ना। तो जब वहां पे अनुसूचित जाति है ही नहीं तो उनके लिए आरक्षण रख के आप करोगे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लिंग और धर्म, ऑप्शन नंबर बी है धर्म और जाति, ऑप्शन नंबर सी है जाति और आयु, ऑप्शन नंबर डी है लिंग और जाति। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लिंग और जाति। लिंग और जाति इसलिए क्योंकि देखो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9 के तहत 243 में बताया गया है, 243 की भी डी, 243 के डी में आरक्षण के लिए बात की गई है। पंचायती राज में आरक्षण की बात की गई है पंचायती राज में, ठीक है। तो देखो आप एक बात याद रखना, इसमें जो महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए सीट, महिलाओं के लिए 1/3 सीट है आरक्षित। कितनी? 1/3। और जो दूसरा है आपका, जो SC ST रहेंगे उनके लिए जनसंख्या में अनुपात के हिसाब से, जनसंख्या में अनुपात के हिसाब से। इसीलिए आपको पिछले क्वेश्चन में अपन देखे न थे ना कि अरुणाचल प्रदेश में ST के लिए है आरक्षण लेकिन SC के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ST वहां पे पूरी जनसंख्या ही ST है, आदिवासी जनसंख्या है, इसीलिए वहां पे SC के लिए आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सब जगह रहता है। ये कहां पे दिया हुआ है? तो ये आपका संविधान संशोधन के भाग 9 के 243D में दिया हुआ है। किसमें? आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश के बारे में 2000 में था तो नहीं, ये भाग 9 के 243D में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो बताइए, इसमें आप कंफ्यूज होंगे लेकिन आंसर इसका बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये आज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। और प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही थी कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख दूं क्या? यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। लगता है कहीं अनाउंसमेंट होने वाला है, तो अगर शोर होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए वैधानिक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय नियंत्रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो बताइए आप इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? केंद्रीय नियंत्रण, कि यहाँ पे केंद्रीय नियंत्रण लागू नहीं होता, ये स्वशासन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन पंचायतों के बारे में गलत बता रहा है, ठीक है। तो देखो पंचायत की बात हो रही है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। अरे नहीं नहीं, इसमें नहीं बोला ना, तो अपन उसको लगाएंगे जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम ना, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचायत के बारे में बात होती है किसमें? 73वें में, 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के बारे में बात होती है। और 74 में बात होती है, देखो 73 आप याद रखना पंचायत, अब पंचायत से ऊपर क्या आएगा? 74वां। पंचायत के ऊपर क्या आएगा? नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, नगर पालिका, ठीक है। इनकी बात हो रही किसमें?
संविधान के 74वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचायतों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 73वां पंचायत और 74वां नगरीय निकाय या फिर आपका नगर पालिका बोल लो उसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे और कंफ्यूजन ना हो। 2 ऑप्शन और बचे थे ना, तो सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, ये तो आपको पता ही है। ये 6 माह वाला भी पॉइंट याद रखना ना कि पंचायत अगर भंग हो जाएगी तो 6 माह के अंदर नया चुनाव कराना पड़ेगा। और वही जो नॉर्मल होता है 5 साल के लिए, तो 5 साल की सरकार इसमें ही बनती है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका सही आंसर है 243। हाँ 243, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 243 अनुच्छेद के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद। और कौन सा संशोधन? 1993 1993 के 243वें अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किनको किया जाएगा बोल रहा है इसमें कुल मिला के? अच्छा नहीं, किसके द्वारा किया जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। तो देखो राज्यपाल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में राज्यपाल है, तो राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंचायत के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और इसके बारे में बात हुई है कहाँ पे, तो 243 के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 के। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पहले के भी जो 3 पार्ट है उन सारे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का। और जो अब आप लास्ट तक आई गए हो तो यहाँ पे भी आपको साइड में राइट हैंड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा वीडियो का भी लिंक और प्लेलिस्ट का भी लिंक। तो आप बाकी वीडियो भी जरूर चेक कीजिए। एडीओ के लिए पीवाईक्यू चल रहे हैं, उनको जरूर चेक कीजिए। निर्वाचन इसका भी पंचायती राज का पीवाईक्यू के वीडियो जल्द ही चालू हो जाएंगे। जहां तक सोमवार से डेली एक पीवाईक्यू का वीडियो आएगा, तो उसको भी जरूर चेक कीजिए, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर देना, अपना फीडबैक देना कमेंट में वीडियो से रिगार्डिंग। और भी अगर कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो उसमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।